ईवान इक़्तिदार में लफ्जी मार धाड़, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का इंतजार। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। सुबह से रात हो गई, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी, कार्रवाई में एक और वक्फा। मुत्तहिदा अपोजिशन का बार बार राय शुमारी पर जोर, अदालती फैसले पर अमल करवाऊंगा। असद कैसर की दिन भर यकीन दहानियां। स्पीकर की जानिब से आलमी साजिश के हवाले से बात करने पर ईवान में शोर शराबा। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत हमेशा के लिए दफन कर दिया। आलमी साजिश की बात शुरू हुई तो बहुत दूर तक जाएगी। शहबाज शरीफ का असद कैसर को जवाब, सुबह से ऐवान में बैठे हैं, बहुत बहस हो चुकी, अब वोटिंग कराई जाए। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान ऐवान में नारेबाजी। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं ना कभी हुआ हूं ना होता हूं, ना मैं पर्सनल ऑफेंस लेता हूं। चाहे अक्सर जज्बात में लोग काफी कुछ कह जाते हैं, किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक की नाली पे मैं हूं, सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकता हूं। वोट वोट सिर्फ वोट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम नहीं चाहते कि स्पीकर के खिलाफ भी अदालत जाएं। वक्त जाय ना करें, राय शुमारी करवाएं और आगे बढ़ें। एक सियासी लीडर ने मुझे बंदूक की नाली पर रखा हुआ है। मुल्क की मफाद के लिए उस शख्स के सिवा सबके साथ मिल बैठने को तैयार हैं। आसिफ जरदारी का इजहार ख्याल। जो भी इमरान साहब को ये एडवाइस दे रहे हैं, मैं उनको जानता हूं, ये खान साहब को फंसाएंगे। जिस बुज़दिलाना तरीके से कप्तान इस मैदान से भागा, आज भी मौजूद नहीं है। अगर इस कॉरेस्पॉन्डेंस में इतना वजन था तो मैं पूछता हूं कि खुद वजीर खारजा उस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में जहां हमारा अस्करी क़यादत मौजूद था, इमरान खान मौजूद था, उस मीटिंग में वजीर खारजा मौजूद क्यों नहीं था? अदालती अहकामात के बावजूद कप्तान जिद पर अड़ा हुआ है। इनकी साजिश है कि अवाम की जेब पर डाका मारो, आमरीयत आती है तो आ जाए। इमरान खान 100 बार कोशिश कर लें, ये भुट्टो बन सकते हैं, ना ही सियासी शहीद। 2018 में कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर पीटीआई में लाया गया। ये पहले भी सिलेक्टेड थे, अब फिर फैज़याब होकर आना चाहते हैं। आइन के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, लोटों का तस्करा, शामी कुरैशी पर भी तनकीद। टिकटों के वादे किए गए, सुनहरी ख्वाब दिखाए गए, वफादारियां तब्दील करने के लिए। ना इनका निशान एक, ना इनका झंडा एक, ना इनका मंशूर एक, ना इनकी मंजिल एक, सिर्फ बुग़्ज़ का इत्तेहाद है। जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो एक तरफ और तन्हा इमरान खान एक तरफ। वफादारियां तब्दील करने वालों को टिकटों के ख्वाब दिखाए गए, तारीख नाटक रचाने वालों को बेनकाब करेगी। 95 रोज में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं, शाह महमूद कुरैशी का सवाल। पाकिस्तान के तमाम सियासी कुव्वतें एक तरफ, कप्तान तन्हा दूसरी तरफ खड़ा है। वजीर खारजा की गरज परस। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा? पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। चले हम उनकी 1 मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया वो अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते? आइन के अंदर जो पार्लियामान का काम है, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत उसमें ठीक नहीं है। जो पार्लियामान का इख्तियार है वो हम किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत। इजलास के दिन और वक्त का तयन अदालत ने करना है तो पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। असद उमर की तनकीद,
ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें अगयार फैसले करें। तकरीरों से नहीं, मसाइल का हल वोट से ही निकलेगा। घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी। ऑपोजिशन आए और मुकाबला कर ले, वजीर मनसूबाबंदी का चैलेंज। हुक्मरान खत को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क की सियासत और पार्लियामेंट को जमी बोस करना चाहते हैं। स्पीकर साहिब तस्लीम कर लें, इमरान खान अब वजीर आज़म नहीं रहे। अपनी कुर्सी को मशकूक न बनाएं, फौरी वोटिंग करवाएं। मौलाना असद महमूद का मुतालबा। वजीर आज़म ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। सुप्रीम कोर्ट और आइन की तौहीन ना की जाए। आर्टिकल 9 के तहत तहरीके अदम एतमाद पर आज वोटिंग लाजमी है। पार्लियामेंट में गुंडागर्दी नहीं चल सकती। ख्वाजा साद रफीक की तकरीर। पहले तू तकरार, अब दोस्त यार। कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफीक और फवाद चौधरी की खुशगपियां। वक्फा सवालात के दौरान वजीर इत्तलाआत के राना सनाउल्लाह के साथ भी राजो न्याज। कभी तल्ख लहजा, कभी हंसी मजाक। कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास के दौरान दिलचस्प मनासिर। आज हम हैं तो कल नहीं होंगे। शाह महमूद का जोश खिताब। ऑपोजिशन बेंचों से इंशाअल्लाह की आवाज पर कह कहे, अब घबराना नहीं। नूर आलम का वीडियो पैगाम। MNA शाहिदा रहमानी की बॉल के साथ ऐवान में आमद। आखिरी गेंद अब इमरान साहब को ढूंढ रही है। मरियम औरंगजेब ने तस्वीर ट्वीट कर दी। इमरान खान की अना के आगे बेबस है, रवायात बेबस है, पार्लियामान की कानून बेबस है, आइन बेबस है। एक शख्स की जिद के ऊपर पूरा ऐवान सवाल बना हुआ है। तौहीन अदालत तो रात 12 बजे के बाद हो ही जाएगी, लेकिन ये अदालत के फैसले का मुंह चढ़ा रहे हैं। इमरान खान की अना की कीमत पूरा मुल्क अदा कर रहा है। एक शख्स की जिद ने ईवान को यरगमाल बना लिया। एहसान इकबाल की तनकीद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना ही होना है। रात 12 बजे तक इंतजार करेंगे, फिर अदालत जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। लगता है इमरान नियाजी और इनके साथी तौहीन अदालत के मुर्तकिब होना चाहते हैं। क्या इनकी अना पूरे मुल्क से बड़ी है? शहबाज शरीफ का सवाल। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग तक असेंबली से नहीं जाएंगे। बिलावल का सोशल मीडिया पैगाम। बुज़दिलो, वोट करा लो। मरियम नवाज का ट्वीट। अभी तो 20 ओवर का मैच बाकी है। फवाद चौधरी का जवाब। ये दोनों चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जो कि मुल्ज़म है मुख्तलिफ केसेस में, मुजरिम नहीं है। सो ऐसे अंदाज में लड़ाई बढ़ती जा रही है, गली महल्ले में लड़ाई बढ़ती जा रही है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इसका अंजाम कोई बहुत ही खुश आइंद निकलेगा, तो मैं इतना पुरुमीद नहीं हूं। मैं तो 4 महीने पहले कहता था इलेक्शन करा दो, तो अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी। एक मुल्जिम वजीर आजम और दूसरा वजीर आला बनने जा रहा है। मुल्क के हालात गंभीर हो रहे हैं। इदारे न्यूट्रल नहीं रहेंगे। इस वक्त आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। इलेक्शन न हुए तो झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद की गुफ्तगू। नाजुक सूरत हाल में मुस्बत किरदार सबकी जिम्मेदारी। तमाम जमातों को कानून के मुताबिक लाहे अमल मुरतब करना होगा। वजीर आजम मुहिब्बे वतन हैं। उन्होंने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। चौधरी शुजात का हॉर्स ट्रेडिंग रोकने पर जोर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार देने का अदालती फैसला। वक्त खत्म होने के बायस तहरीक इंसाफ नजरसानी की अपील दायर न कर सकी। आर्टिकल 69 आइन का हिस्सा है। अदालत उज़्मा असम्बली के इख्तियारात नहीं ले सकती। ईवान को रूल्स के मुताबिक काम करने दिया जाए। दरखास्त का मतन। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 अप्रैल को आर्टिकल 63A की तशरीह का मुकदमा सुनेगा।
मुनहरिफ फरकान ने शौकॉज नोटिस का जवाब ना दिया। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में रेफरेंस ले आई, स्पीकर के हवाले से कर दिया। पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होने वाले 20 अरकान अपोजिशन पार्टियों में चले गए। डी-सीट करने की कार्रवाई शुरू की जाए। आर्टिकल 63A के तहत इस्तदा। कौमी असम्बली का इजलास, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस एक्टिव, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन मुकम्मल सील, रेंजर्स और एफसी की भारी नफरी तैनात, दाखिले और खाखराज के लिए मार्गला रोड ओपन। हुकूमत गिराने के लिए साजिश के इल्जामात बेबुनियाद। दो ठोक अल्फाज में कहते हैं इन बातों में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ने वजीर आज़म इमरान खान का दावा फिर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के आईन और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तबादला रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेगी। बतौर वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर हो चुका। कानून के मुताबिक अब तबादले नहीं हो सकते। लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। काफ लीग ने MPAs को होटल में रखने का इकदाम चैलेंज कर दिया। रुकने सूबाई असम्बली को गैर कानूनी हिरासत में रखकर उनसे राबते मुनक़ता किए गए। सियासी मुखालिफिन का इकदाम गैर कानूनी है। कामिल अली आगा की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत पीर के रोज होगी।